हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की जो हमारी वीडियो है वो बनाने से पहले आपने टाइटल देख लिया होगा, मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। एंड सो सॉरी जो इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। एक्चुअली कुछ काम था, कुछ चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से ना तो मैं वीडियो बना पाई थी, ना मेरे व्यूज़ आ रहे थे, ना कुछ हो रहा था। बट द थिंग इज़ कि मेन मोटिव हमारा होना चाहिए कि हमें कंसिस्टेंसी अपने वीडियोज़ में रखनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है हमारा जो चल रहा है शमाइला और हसाम, क्या इनके बीच में चल रहा है, डिवोर्स हो रही है, सेपरेट हो रहे हैं ये लोग, हुस्ना का क्या रहेगा। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कोई ऐसी बात अब तक पता नहीं थी। जब पता चली है सो आई हार्ट फेल, मेरा बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ है इस बारे में सुन के, क्योंकि इतना अच्छा कपल जो एक आइडियल कपल माना जाता था, सोशल मीडिया पे जो लोग देखते थे एंड करते थे, इट्स वेरी अपोजिट कि जो उस पर दिखाया जा रहा था वो बिल्कुल अलग है, और जो आज के टाइम में अभी में फ़िलहाल में हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। सो आई वॉज़ कि यार मैं बहुत अपसेट थी जब मुझे पता चला। देन मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि कोई हसाम को कसूरवार ठहरा रहा है, कोई शमाइला को कसूरवार ठहरा रहा है, कोई शमाइला को कुछ बोल रहा है कि वो ऐसी थी, वो तो पहले से ही ऐसी थी, कोई हसाम भाई को बोल रहा है कि ऐसा क्योंकि शमाइला ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें बोलते हैं कि वो 7 to 8 पेजेस का कुछ है, उसमें सब एलिगेशंस वगैरह लगाए हुए हैं। सो कुछ लोगों ने उसे पढ़कर हसाम भाई को गलत समझा है। तो सबसे पहली बात, इन दोनों के दरमियान क्या हुआ है क्या नहीं ये हमें नहीं पता, बट द थिंग इज़ कि अगर कुछ हुआ है तो उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए कि हम हर किसी की लाइफ में घुस रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। हाँ, हमें दुआ करनी चाहिए उन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला उनकी जो ज़िंदगी है, वो अज़वाजी जो ज़िंदगी है वो खुशी से गुजारे। और जो भी हो, सबसे अच्छी दुआ तो यही करनी चाहिए कि जो उनके हक़ में बेहतर हो वो हो। ठीक है, तो बात ये आती है कि हसाम और शमाइला के बीच ऐसा हुआ क्या है। देखें, बहुत टाइम पहले जब हम वीडियोस देखते थे, हमें नहीं बल्कि सभी लोगों का ये था कि शमाइला एंड हसाम इतने परफेक्ट कपल थे कि यार इनमें तो लड़ाई नहीं होती है। बट ऐसा कोई कपल नहीं होता है जिसमें लड़ाई ना होती हो, छोटी मोटी बातों पर, छोटे भी झगड़े और बड़े भी झगड़े हर मियाँ बीवी में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब उनके लोग वीडियोस देखते थे तो जो बीवियाँ होती हैं वो क्या कहती थी कि आप जो है ना हसाम भाई को देखें, वो कितने अच्छे हैं उनके हस्बैंड। देन ही सेड कि वो मीडिया पर हैं, सोशल साइट्स पर हैं, इसलिए वो अच्छा है। उनकी जो असल ज़िंदगी है वो तुम्हें नहीं पता वो कैसी है। ठीक है, असल ज़िंदगी में हर किसी की लड़ाई झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी में अक्सर के कहा सुनी हो जाती है, एंड देन अगले दिन वो ख़त्म भी हो जाती है। मियाँ बीवी की लड़ाई ऐसी ही होती है। बट द थिंग इज़ कि इतना बड़ा फ़ैसला जो लिया है इन लोगों ने, उसका हुस्ना पर फ़र्क पड़ेगा। एंड अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में हैं जो वो शमाइल और हसाम से करना चाहते हैं। बट आप उन सबसे पहले एक चीज़ ये सोच लीजिए कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बोला है कि अगर आप, यानी जो मियाँ बीवी हैं दोनों, उनकी नहीं बन रही है आपस में, तो वो सेपरेट हो जाएं। यानी कि वो आप डिवोर्स ले सकती हैं अगर आप दोनों की ज़िंदगी नहीं चल पा रही है। दैट्स नॉट, मुझे नहीं लगता कि शमाइला ने अगर डिवोर्स मांगी भी है तो वो कुछ गलत है। डिवोर्स मांगना गलत नहीं है, गलत बात पर डिवोर्स मांगना गलत है। अगर उन्होंने कोई एलिगेशन झूठ लगाए हैं और उसके बाद पर वो उनसे डिवोर्स लेना चाहती हैं, देन शी इज़ रॉन्ग। बट अगर कोई भी बात, मैं नहीं कह रही हूँ सच्ची है झूठी है, लेकिन एक फ़ीमेल का ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे इस्लामी तौर पर ये हक़ है उनका कि आप अगर एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी नहीं रह पा रहे हैं या रहना चाहते हैं बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो आप जो है ना डिवोर्स ले सकते हैं, आप सेपरेट हो सकते हैं। क्योंकि दो ज़िंदगी ख़राब करने से बेहतर है आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, जो कि आज चल रहा है इनके बीच में। और सच है, आप सेपरेशन हो जाएँ जब दोनों राज़ी हैं तो ठीक है। बच्चे का क्या होता है, जो बच्ची है उनकी हुस्ना, सब लोग उसको ज़्यादा जो है ना सैड फील कर रहे हैं उसकी वजह से कि उस बच्ची का क्या हुआ। देखें, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होता है, और जिस तरह लिखा होता है वो उसी तरह होता है। बट द थिंग इज़ कि हुस्ना छोटी बच्ची है, उसका क्या कसूर था, उसका क्या वो था। अल्लाह ने जो उसके लिए रख रखा है वो उसे मिलकर रहेगा। ठीक है, अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी है तो वो इस तरह ये चीज़ होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, और अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ अप एंड डाउन्स हैं या कुछ भी है, खुदा ना खास्ता अल्लाह में उसकी ज़िंदगी अच्छी करे, तो वो उसकी ज़िंदगी में आनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो साथ रह लें, इकट्ठे रह लें या सेपरेट हो जाएं, अलग रह लें। अगर उस बच्चे की ज़िंदगी में जो होना है वो होना है,
کسٹڈی وہ کسی کو بھی ملے، بیٹی کی فادر کو ملے یا مدر کو ملے، ملنا اس سے بند نہیں ہوتا. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اتنی عقل آ جاتی ہے، جب جو اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں وہ تو بات بیٹھ جاتی ہے، فکس ہو جاتی ہے. بٹ دین شی میچیورس. سو بہت باتیں لوگ بتاتے ہیں، پھر جب آپ اگر فادر سے ملتے ہو آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے. سو اللہ میاں کے اوپر غصہ کو چھوڑ دو اور آپ اپنی زندگیوں میں یار خوش رہو. آپ کو کیا مطلب کہ شمائلہ کا کیا ہوا ہے، حسام کا کیا ہوا ہے، یہ ان کا میٹر ہے. ہم کیوں اس میں وہ کریں؟ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ ان دونوں کے حق میں بہتر ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ ہے تو یہ بری چیز ہی، ڈیورس جو ہوتی ہے دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. بٹ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. ہم وہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو سوشل سائٹ پر کمنٹ کر کے اس کی دماغ تو نہیں بدل سکتے نا. ہاں ہم دعا سے اس کا دماغ ضرور بدل سکتے ہیں کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں یہ باتیں ڈال دیں، اور اگر ان کے حق میں بہتر ہے تو وہ دونوں ساتھ ہو جائیں. دیٹس اٹ. کوئی غلط بات نہیں ہے، دونوں کی بات اپنی جگہ صحیح ہے. سچ کسی کو نہیں پتہ ہوتا، سچ یا تو اللہ کو پتہ ہے یا ان دونوں کو پتہ ہے. ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر ہمیں کسی کو کوئی سچ نہیں پتہ ہے، کیونکہ کہانی بھی ایک طرف کی نہیں سننی چاہیے. ایک طرف سے کبھی کچھ نہیں ہوتا، دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے. اینڈ اگر ایک طرف سے ہوتا بھی ہے تو سیپریٹ ہونا کوئی الگ بات نہیں ہے. جب دونوں کی نہیں بن رہی ہے دین وہ سیپریٹ ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں. ڈیورس کا نام اللہ تعالیٰ کسی کی زبان پر نہ لائے، وہ غلط ہے. بٹ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بولا ہے اگر آپ کی نہیں چل رہی ہے تو آپ سپریٹ ہو جائیں بجائے ایک دوسرے کو الزامات دیں. تو آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میں یہاں پہ کوئی کسی کو ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، کسی کو کچھ نہیں کر رہی ہوں. میں اپنا سمپل ویو بتا رہی ہوں کہ جب میں دیکھتی تھی ابھی پچھلے اس نے ریسنٹلی جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو انہوں نے مطلب اپنے ایلیگیشنس لگائے ہیں اور 7 to 8 پکچرس تھیں اس پہ جو لکھا ہوا تھا، وہ جب میں نے دیکھا ہے سو آئی فیل سیڈ یار. پھر اس کے نیچے جو کامنٹس پڑھے اٹس یار کہ مطلب کیا بتاؤں. اس میں آپ جو ہے نا لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں شمائلہ کو جج کر رہے ہیں، حسام کو جج کر رہے ہیں. آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ ٹھیک ہے، غلطی ان کی بھی ہے کہ وہ ایسے ایلیگیشنس لگا رہی ہیں یا جو بھی اپنے پوسٹ وغیرہ لگا رہی ہیں پرسنل زندگی کی، تو لوگ بولیں گے. بٹ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ سب کی فیلنگس ہوتی ہیں، سب کی فیلنگس کی قدر آپ کو بھی ہونی چاہیے. شمائلہ ہو، حسام ہو، سب لوگ اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو بہت اچھے نہیں، وہ اچھے سے خوشی خوشی سپریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی نہیں چل رہی ہوتی ہے ساتھ میں. دونوں کی زندگی دونوں نے عذاب بنا رکھی ہوتی ہے، دین الگ ہی ہوں گے پھر وہ، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از کہ کس طرح الگ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، دیٹ از میٹر. آئی ہوپ اللہ میاں ان کی زندگی میں چین سکون دے اور جو بھی ان کے لیے بہتر ہو وہ کرے. تو آپ لوگ بس ان کے لیے دعا کیجیے گا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. پلیز ڈونٹ ہرٹ اینڈ آپ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ بھی پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو میں اچھا لگا، میں نے جو بات بولی آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اور نہیں، اور آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. پلیز کمنٹ سیکشن میں آپ یہ ضرور بتائیے گا. دین اللہ حافظ. میں آپ سے ملتی ہوں نئی ویڈیوز میں. میں انشاءاللہ کنسسٹنسی سے اپنی ویڈیوز بناؤں گی، تو آپ بھی پلیز مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.